नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदू विवाह के बारे में, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, इसके बारे में आपको परिचर्चा करेंगे। हिंदू विवाह की प्रकृति धार्मिक है। हिंदू विवाह के उद्देश्यों एवं स्वरूपों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यह एक धार्मिक संस्कार है। प्रोफेसर के.एम. कपाड़िया ने उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है भारतवर्ष में विवाह एवं परिवार। उसमें हिंदू विवाह एक संस्कार है। यह पवित्र समझा जाता है, क्योंकि यह तभी पूर्ण होता है जबकि यह पवित्र कृत्य पवित्र मंत्रों के साथ किए जाएं। संस्कार का तात्पर्य व्यक्ति का शुद्धिकरण करना। विवाह भी अनेक संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। ये गृहस्थ आश्रम का द्वार है। ये मुख्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसके आधार पर ये प्रकट होता है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। पहला है, विवाह का आधार धार्मिक है। यदि हिंदू विवाह के उद्देश्यों का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि उसमें धर्म की प्रधानता दी गई है। प्रत्येक हिंदू के लिए प्रतिदिन पंचमहायज्ञ करना आवश्यक है और ये यज्ञ बिना पत्नी के पूर्ण नहीं माने जाते हैं। इस प्रकार विवाह प्रत्येक हिंदू के लिए एक आवश्यक धार्मिक कर्तव्य है। हिंदू विवाह का दूसरा उद्देश्य पुत्र प्राप्ति है, क्योंकि वही पिंडदान एवं तर्पण आदि के द्वारा पितरों को नरक से बचाता है। रति को विवाह का सबसे निम्न स्थान दिया गया है। स्पष्ट है कि विवाह के उद्देश्य इसे एक धार्मिक संस्कार का रूप प्रदान करते हैं। दूसरा है, विवाह की अविच्छेद प्रकृति। हिंदू विवाह पति पत्नी का जन्म जन्मांतर का पवित्र एवं अटूट बंधन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो इस जन्म में पति पत्नी हैं वे अगले जन्म में भी फिर पति पत्नी बनेंगे। भारतीय धर्मशास्त्रों में तलाक एवं परित्याग का कोई स्थान नहीं है। तीसरा है, ऋणों से उऋण होने के लिए विवाह आवश्यक। धर्मशास्त्रों में विवाह को स्वर्ग का द्वार माना गया है। विवाह के द्वारा ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ बनकर ही व्यक्ति अपने देव ऋण, पितृण एवं ऋषि ऋण से उऋण हो सकता है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थों की पूर्ति भी विवाह के द्वारा ही कर सकता है। विवाह को मनु ने स्वर्ग की सीढ़ी बताते हैं। मनु क्या कहते हैं? विवाह स्वर्ग की सीढ़ी है। चौथा है, पतिव्रत का आदर्श। एक हिंदू स्त्री से ये अपेक्षा की जाती है कि वे पतिव्रत धर्म का पालन करे, स्वप्न में भी पर पुरुष के चिंतन नहीं करे, वह अपने जीवन पति के चरणों में सेवा अर्पित करे, वह पति की हर सुख सुविधा का ध्यान रखे। पति ही उसके लिए तीर्थ एवं ईश्वर है। और पांचवा है, स्त्री के लिए मात्र एक संस्कार। एक हिंदू पुरुष अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के संस्कार संपन्न करता है। इन संस्कारों से उसका शुद्धिकरण एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। किंतु स्त्री के जीवन काल में विवाह ही एकमात्र संस्कार है। अन्य संस्कार उसके द्वारा संपन्न नहीं किए जा सकते।
और छठा है पत्नी के संबोधक शब्द। हिंदुओं में पत्नी को संबोधित करने के लिए धर्मपत्नी एवं सहधर्मचारिणी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्या शब्द प्रयोग किया गया है? धर्मपत्नी या सहधर्मचारिणी शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है धार्मिक कार्यों में सहयोग प्रदान करने वाली पत्नी ही पति के धार्मिक कार्यों को पूर्णता प्रदान करती है। धार्मिक अनुष्ठान एवं विधि विधान। हिंदू विवाह को एक संस्कार बनाने के लिए वे सारे अनुष्ठान एवं विधि विधान भी हैं जो विवाह के दौरान किए जाते हैं। इन धार्मिक कृत्यों के अभाव में विवाह को पूर्ण नहीं माना जाता। विवाह के दौरान संपन्न किए जाने वाले संस्कारों में होम, पाणी ग्रहण, सप्तपदी, कन्यादान, अग्नि पढ़ने आदि प्रमुख हैं। पाणी ग्रहण में वर वधू दोनों एक दूसरे के हाथ स्वीकार करते हैं। सप्तपदी में वर वधू 7 कदम साथ साथ चलते हैं। कन्यादान में कन्या का पिता वर को कन्यादान करता है और दोनों ही अग्नि की साक्षी में अग्नि की परिक्रमा करते हैं। और 8वां है ब्राह्मणों की उपस्थिति। हिंदू समाज व्यवस्था में ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विवाह कार्य उन्हीं के द्वारा संपन्न कराया जाता है। किसी कार्य में ब्राह्मण की उपस्थिति उस कार्य की पवित्रता एवं गरिमा को बढ़ाने वाली होती है। 9वां है वेद मंत्रों का उच्चारण। विवाह के समय वैदिक रीति रिवाजों का पालन, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वेदों को हिंदुओं में बहुत ही पवित्र माना जाता है। उनमें से जो लिखा है वह ईश्वर के मुख से निकले वाक्य माने जाते हैं। वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी विवाह को धार्मिक संस्कार बनाता है। यानी वैदिक जो मंत्र हैं उनका उच्चारण करते हैं, वो भी विवाह को एक धार्मिक संस्कार का रूप देते हैं। और 10वां है अग्नि की साक्षी। ब्राह्मणों एवं वेदों की भांति अग्नि को भी पवित्र माना गया है। उसकी साक्षी में ही जैसे ब्राह्मण होते हैं, उसी तरह ब्राह्मण और वेदों की भांति अग्नि को भी पवित्र माना गया है। उनकी साक्षी में वर वधू बंधन में बंधते हैं। साथ ही वर वधू के सुखी एवं संपन्न जीवन के लिए अग्नि से कई प्रकार की प्रार्थनाएं भी की जाती हैं। और 11वां है कन्यादान। कन्यादान एक महत्वपूर्ण दान है। कन्यादान को धर्मशास्त्र में सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है और इसे बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। कन्यादान देना लेना दोनों ही श्रेष्ठ कार्य हैं। यह कार्य ईश्वर, अग्नि और ब्राह्मण की साक्षी में किया जाता है। यह एक पवित्र एवं धार्मिक कार्य है। इस दृष्टि से भी हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। क्या कैसा कार्य है? एक पवित्र धार्मिक कार्य है और इस दृष्टि से भी इसे धार्मिक संस्कार, हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है। और 12वां है धार्मिक आदेशों एवं निषेधों का महत्व। हिंदू विवाह में विवाहित जोड़े के लिए अनेक धार्मिक कार्यों के आदेश दिए। यानी हिंदू विवाह के अंतर्गत जो विवाह करते हैं, स्त्री पुरुष के लिए अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य करने के आदेश दिए गए हैं। जैसे विवाहित व्यक्ति को प्रतिदिन पंच महायज्ञ करना, यानी प्रतिदिन उसे पंच महायज्ञ करना है। दान देना,
अतिथि सत्कार करना, ईश्वर का पूजा पाठ करना आदि। दूसरी ओर विवाह से संबंधित कुछ निषेध भी हैं, जैसे एक ही व्यक्ति को अपने गोत्र में, प्रवर में एवं सैपिंडियों से तथा विजातीय लोगों से विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अधार्मिक माना गया है। अब ये विभिन्न जो तथ्य हमने प्रस्तुत किए हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म की प्रकृति धार्मिक है। किंतु वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम के पारित हो जाने के बाद हिंदू विवाह के संस्कारात्मक प्रकृति समाप्त हो गई है और एक मात्र समझौता रह गया है। यद्यपि न्यायालय ने भी हिंदू रीति से विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया है, फिर भी विवाह विच्छेद की स्वीकृति के कारण अब विवाह अटूट बंधन नहीं रहा है। हालांकि ये धार्मिक संस्कार है और न्यायालय ने भी और अधिनियम ने भी जिस तरह का माना है। धन्यवाद।